और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में पर्दाफाश यहां पर हुआ है। तत्कालीन सीएम मोदी को मारने की साजिश देखिए किस तरह से सामने आई है। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस को लेकर जिस तरह से आज एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर सामने आया, यह भी सामने आ रहा है कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को किस तरह से मारने की साजिश इसमें रची जा रही थी। यानी कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त सीएम पद पर थे, उन्हें मारने तक की भी कोशिश की जा रही थी। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र यहां पर किया गया है। यानी कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश का मकसद यहां पर सामने आया है। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की यह कोशिश यहां पर की गई। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र यानी कि षड्यंत्र का जिक्र यहां पर किया गया है। कोर्ट ने कहा मोदी अच्छे नसीब वाले, यानी कि जिस तरह से यह बड़ा ब्लास्ट सामने आया, सीरियल ब्लास्ट सामने आया, कहा जा सकता है कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आतंकियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारने की कोशिश की थी। यानी कि यह बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। जो अच्छे नसीब की वजह से बचे, यह भी जिक्र यहां पर कोर्ट ने अपने इस कोटेशन में किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनक दवे लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जनक, यहां पर फैसला तो कोर्ट का ऐतिहासिक तौर पर आ गया दोषियों को लेकर, लेकिन यह क्या मामला सामने आ रहा है? तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मारने की साजिश। बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट ने अपने फैसले में तकरीबन 7,000 और क्यों उनको सजा दी गई उस बारे में लिखा है। इसमें जो अहम मुद्दा है जिसमें जिक्र किया है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास कोर्ट से आए है, जिसमें जिक्र किया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कोर्ट से आए, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश आतंकियों की थी। और इसी के चलते जब पहले धमाके हुए, उसके बाद धमाकों में जो लोग जख्मी होते हैं, उन जख्मी जब वो लोग अस्पताल पहुंचाए जाए, क्योंकि पहले प्लानिंग ये थी कि अस्पताल पहुंचने के बाद लोग मदद के लिए आएंगे, सीएम वहां पर लोगों का हालचाल पूछने आएंगे, और उसके बाद अस्पताल के बाहर बहुत बड़ा धमाका किया गया था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और अहमदाबाद के एलजी अस्पताल के बाहर जबरदस्त धमाका किया गया था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 37 लोगों की जान गई थी। एक केवल धमाके में 37 लोगों की जान गई थी। और वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते उससे पहले धमाका हुआ था। यानी टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए, वहां के जो लोग हो, वहां पे लोग आए हो सरकारी, वहां पे उनको टारगेट किया जाए। और उसके बिल्कुल जनक, इस वक्त सुधीर गम भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सरकारी वकील हैं। सुधीर जी, समझना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट का ये क्या कुछ पूरा कोटेशन सामने आया है उस वक्त के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, जो अच्छे नसीब की वजह से बचे। अच्छा, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये ऐसा खुला था कि जैसे जनक भाई भी बता रहे थे कि जैसे ये अस्पताल जाने वाले थे, देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जाने वाले थे, उससे पहले ही ये धमाका हो गया। ये टारगेट यही था। और ये सब बातें जब कोर्ट में चार्जेस फ्रेम किए गए, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। सुधीर जी, आपको लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर आया, लेकिन इसी ऐतिहासिक फैसले के साथ में किस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसका भी खुलासा हुआ? यस, ये जो 2008 में एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और ये जो जब से ये षड्यंत्र को बस किया गया, सब कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया गया, तब से 2008 से आज तक इंडिया में कहीं भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद से जो आतंकी वारदातें थी उनको नाकाम किया जाता रहा। लेकिन सुधीर जी, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के यानी कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की जो ये पूरी साजिश सामने आई है, और जो कहा गया कि वो अच्छे नसीब की वजह से बचे, क्या का माना जा सकता है कि एक बड़ी वारदात होते होते यहां पर टली? अच्छा, ये जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो निकला था, उसमें तो यही बात निकली थी कि देन चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर को मारने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ही कुड हैव सेव्ड। सुधीर जी, क्या कुछ आपको यहां पर लगता है? आप सरकारी वकील हैं और अच्छे से यहां पर बता पाएंगे, इस तरह से एक यानी कि आतंकियों की मंशा सिर्फ आतंकी वारदात को अंजाम देना नहीं था, लोगों को निशाना बनाना ही नहीं था, उनको तो निशाना बनाया ही बनाया जो मकसद था, बल्कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को भी मारना था। यस, ये बिल्कुल, ये जो केस में जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन निकला और चार्जेस सब देखे, तो ये मंशा ये भी थी, जो मुख्य मंशा इनकी यही थी।
ये मुख्य मंशा उनकी यही थी, कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि आज वो अपनी करनी की सजा यहां पर भुगत रहे हैं। एक ऐतिहासिक, एक बेहतरीन फैसला यहां पर सजा के तौर पर जरूर आया है। सुधीर जी, क्या कुछ और आप यहां पर कहना चाहेंगे? तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की जान बाल बाल बच गई। ये बाल बाल बच गई। और ये मैं इस टाइम ये मैं जरूर बताऊंगा, उस टाइम जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तात्कालिक सतर्क किया था और अच्छे अच्छे ऑफिसरों को टीम में लिया था और पर्सनली इंटरेस्ट लेके ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है इसका एक्सपोज किया गया था। और आपको लगता है कि तत्कालीन सीएम मोदी को टारगेट करने की एक मुख्य वजह यह भी रही क्योंकि वो आतंकवाद को लेकर लगातार बेबाक तरीके से अपनी राय रखते रहे, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, कदम उठाते रहे, इसीलिए वो आतंकवाद के निशाने पर भी रहे? यस, यही कारण के इसके लिए और बहुत ये होनहार लीडर है और इसके लिए ये इनको निशाना बना रहे हैं। पर आप ये मानते हैं कि एक अनहोनी होते होते यहां पर टल गई, एक बड़ी वारदात जिसे आतंकवादी अंजाम देना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और आज ये खुलासा यहां पर हो गया? यस, मैं बिल्कुल ये मानता हूं। तो 2008 में गुजरात के सीएम थे मोदी, जो कि आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को किस तरह से मारने की साजिश आतंकवादियों के जरिए की जा रही थी उसका खुलासा भी यहां पर कोर्ट के जरिए किया गया है। साजिश रचने का जिक्र यहां पर हुआ है। ऋत्विक पटेल हमारे साथ इस वक्त गुजरात बीजेपी से मौजूद है। ऋत्विक जी, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर दोषियों को तो सजा हुई है, लेकिन इसके अलावा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश भी थी आतंकवादियों की। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पूरे गुजरात में विकास को एक नई ऊंचाई उन्होंने उस समय पे दी, जो आगे चल के पूरा गुजरात मॉडल पूरे देश में छा गया और वो हमारे प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी को ये खूंच रहा था। तो बहुत बार ऐसे प्रयास हुए, लेकिन ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए उसमें एक दहशत फैलाने के साथ साथ उनका ये भी उद्देश्य था कि नरेंद्र भाई मोदी साहब की जान को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखदायक था, लेकिन जिस तरीके से तब के मुख्यमंत्री मोदी साहब और तब के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब ने प्रोएक्टिव होके जो पूरा मामला संभाला और सारी एजेंसियां, वो पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो, उन्होंने एक साथ कदम से कदम मिलाकर ये पूरे केस को लड़ा और आज एक ऐतिहासिक फैसला मिला है कि जिसमें 38 जो आरोपी थे उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। मुझे लगता है कि आतंकवाद के सामने ये बहुत बड़ा फैसला। ऋत्विक जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो सीएम थे गुजरात के, बेहद बेबाकी के साथ में आतंकवाद का विरोध किया, बेहद बेबाकी के साथ में पाकिस्तान की जमीन पर जिस तरह से आतंक की फैक्ट्री चलती थी उसका विरोध किया, एक वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर उस वक्त में पेश की, और यही बात नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को खटक रही थी, एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। बिल्कुल, जब मोदी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो वो बेबाकी से ही पूरा उन्होंने नेतृत्व किया। पहले यहाँ पर दो कौम के बीच में वैमनस्य फैलता था, दो कौम अलग अलग धर्म, ज्ञाति, जाति, प्रांत के लोग के बीच में दंगे होते थे, वो सब बंद करवाया मोदी साहब ने कहीं ना कहीं। और यही वजह रही कि आतंकवादियों के निशाने में कुछ इस तरह से रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल जी हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, इस कोटेशन को जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जिसका खुलासा हुआ है, किस तरह से आप ले रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें साफ हैं। ये जो जजमेंट आया है, ये 2008 के जो धमाके थे गुजरात में, ये सीरियल ब्लास्ट, ये पूरे देश को झकझोर के रख दिया था इन्होंने। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, उसके चंद दिनों के बाद ही सूरत में, आपको याद होगा, पेड़ों पर बम लटके मिले थे और वो वैसे ही बम थे जो अहमदाबाद धमाकों में इस्तेमाल हुए थे। और सबसे बड़ी बात, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद से लड़ाई का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अमित शाह के साथ, तब गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके साथ बैठकर एक ऐसी टीम की, एक स्पेशल
टास्क फोर्स बनाई, उस टास्क फोर्स ने सिर्फ 19 दिन में पूरे केस को सॉल्व कर लिया था, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, 15 अगस्त 2008 से लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई थी और गिरफ्तारियों के तार यूपी के आजमगढ़ तक से जुड़े हुए थे। वहां से भी आतंकी पहुंचे थे वहां पर, जो कि अहमदाबाद में घर लेकर रह रहे थे, पूरे इलाकों की रेकी की थी। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट थे। जहां तक प्रधानमंत्री के जान पर खतरे की बात है, प्रधानमंत्री का आपने जब से प्रधानमंत्री बने आपने देखा होगा, जब भी कोई डिजास्टर होता है देश भर में, प्रधानमंत्री सबसे पहले उस स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश खुद करते हैं या फिर अपने मंत्रियों को भेजते हैं। वहां भी जब धमाके हुए, वो घायलों को देखने अस्पताल जाना चाहते थे, तैयार होकर घर में बैठे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने, जो उनके सुरक्षा टीम है, उसने देखा कि मुख्यमंत्री अगर वहां गए तो खतरा हो सकता है। वहां पर सुरक्षा बल नहीं थे, वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने प्रधानमंत्री को थोड़ी देर रोका, लेकिन तब तक वो लगातार हालचाल पूछते रहे, चहलकदमी करते रहे मुख्यमंत्री आवास पर। तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो घटना के 2 घंटे के बाद अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल पूछा, उनसे मिले। तो ये जाहिर सी बात है, एक कोशिश थी जिसके तार आईएसआई से जुड़े हुए थे, जिसके तार सिमी से जुड़े हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन के नाम से ये पहला हमला था, लेकिन इसके बाद पूरे गुजरात में इस इंडियन मुजाहिदीन के ग्रुप का पूरा सर्वनाश हो गया, जितनी गिरफ्तारियां हुई। दूसरी बात, इसके बाद सीरियल धमाके गुजरात में कभी नहीं हुए। तो इस तरह से माना जा सकता है निशाने पर थे खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसके ठीक बाद सूरत में भी धमाकों की ऐसी ही साजिश हुई थी, जहां प्रधानमंत्री को अपनी विश्वास यात्रा पर निकलना था। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री के पूरी लड़ाई का, आतंकवाद से लड़ाई का ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद काफी टफ स्टैंड उन्होंने लिया है आतंकवाद से खिलाफ लड़ाई का। बिल्कुल। और आतंकियों के निशाने पर आपको क्या लगता है अमिताभ जी, होने का मकसद ये भी था कि अपने फैसले चाहे होते थे, अपने जो कदम होते थे आतंकवाद के खिलाफ, जो बेबाक राय होती थी, जो झलकता था कि आतंकवाद का खात्मा हिंदुस्तान की धरती से करना है। हालांकि गुजरात को जरूर प्रमुखता देते थे, जब प्रधानमंत्री बने तो देश उनके लिए यहां पर सर्वोपरि हो गया। पर आप मानते हैं इस बात को कि यही वजह थी जो आतंकवादियों को, आतंकी सरगनाओं को खलर रही थी, खटक रही थी, जिसकी वजह से निशाने पर थे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी? उनकी पोस्चरिंग, उनकी स्टैंडिंग, उनके वक्तव्य, और वो जिस तरह से टारगेट करते थे स्लीपर सेल्स को भी, और उनका प्रशासन जिस तरह से टफ स्टैंड लेता था इनके खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा संदेश इन स्लीपर सेल्स में जा रहा था देश भर में। इसीलिए इसके जब आजमगढ़ तक जब जुड़े पाए गए, तो गुजरात पुलिस की स्पेशल टीम विशेष विमान में, खुद मुख्यमंत्री के विमान में यूपी लखनऊ पहुंची थी, और वहां से आजमगढ़ जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सहयोग करके, वहां की पुलिस के सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करके वो वापस उन लोगों को पकड़कर वापस पहुंचे थे अहमदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी बात, सिर्फ 19 दिन में उस स्पेशल टीम ने पूरे के पूरे धमाकों के पीछे साजिश का पर्दाफाश कर दिया, और उसकी गिरफ्तारियां उसके ठीक 2 महीने बाद 15 अगस्त से उसकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसने न सिर्फ स्लीपर सेल्स जो होते हैं उनको डिमोरलाइज किया, और बल्कि पूरे के पूरे गुजरात से इसका सफाया भी कर दिया। लौटेंगे आपके पास अमिताभ जी, और गहराई से इस फैसले को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी जनक दवे भी हमारे साथ मौजूद है। जनक, हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया के जरिए पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आतंकियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारने की कोशिश की थी। एक बार फिर से आप इस पूरे फैसले को सामने रखें। देखिए, आज जो कोर्ट ने जो फैसला सुना है उसमें 39 में से 38 को फांसी की सजा सुनाई। 2 चीजें प्रमुख रही। एक तो राष्ट्र के खिलाफ वॉर, यानी वॉर अगेंस्ट द स्टेट और नेशन का एक जो मामला था, और राजद्रोह, ये दोनों धाराओं के तहत, और यूएपीए के तहत जिसमें आतंकवादी घोषित करार दिया जाता था, ये सब मिला के उनको उसमें वो दोषी पाए गए। और सबसे अहम बात जो इस फैसले में जो कोर्ट ने जो चीजों को रखा है, जो चार्ज फ्रेम के समय पे रखी गई थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने आतंकियों की साजिश थी। वो कैसे? जैसे मैं उस दिन का मैं आपको वाक्य बनाऊं कि जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा था मणिनगर में, और उसके बाद जब हमने सुना कि ये और धमाका हुआ है और बार धमाके और लोग जख्मी जो उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तो हम भी पहली ही सूची में यही सोचा कि जो अस्पताल गए हैं उनके हम लोग बाइट्स लें, उनसे हम इंटरव्यू करें। तो जाहिर सी बात है, हमने नहीं सोचा था। हम जब एलजी अस्पताल पहुंचे उसी समय पर जबरदस्त धमाका हुआ था। तो ऐसा ही जब राज्य सरकार को पता चला कि एक के बाद लौटेंगे, जनक आपके पास भी लौटेंगे। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या आप मानेंगे अगर कोर्ट अपने फैसले में ये कह रहा है कि जो अच्छे नसीब की वजह से बच गए, यानी कि नरेंद्र मोदी की किस्मत अच्छी रही, नसीब अच्छा रहा, जिसकी वजह से जो एक बड़ा आतंकी हमला उन पर होने वाला था उसकी वजह से वो बच गए?
देखिए, दो चीज़ें हैं, अच्छा नसीब भी होता है और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है। सुरक्षा चाक चौबंद है और गुजरात की पुलिस तब तक सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो गुजरात की पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का, उनके इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज किया गया था। श्री अमित पटेल, श्री मितेश अमीन, श्री सुधीर ब्रह्मभट्ट, उनको खूब खूब अभिनंदन देना चाहता हूं कि उनने इतने साल तक खूब मेहनत की और उसका आज हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी तरह से जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसमें कुछ ऑफिसर्स थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ ऑफिसर्स थे जो ऑपरेशन कर रहे थे, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। वो एक बड़ी टीम थी। कुछ ऑफिसर्स बाहर से लाए गए थे, कुछ क्राइम ब्रांच के, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स वहाँ पर पोस्टेड थे और वो डीसीपी क्राइम श्री अभय चुड़ासमा की निगरानी में ये सब काम हुआ था। तो वो उनको सबको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। तो 2008 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसे लेकर आज ऐतिहासिक फैसला जरूर सामने आया, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही वो आपको यहां पर बता रहे हैं। मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं, जनक दवे भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अमिताभ जी आपकी तरफ ही रुख करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है आतंकियों के निशाने में चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी हो, वो थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पीछे की आप सबसे मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, गुजरात की जो तमाम घटनाएं थी जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होगा गोधरा का कांड हुआ था, जहाँ ट्रेन जली थी, उसके बाद काफ़ी बड़ा काम हुआ था। उसके बाद उनसे बदला लेने के लिए तमाम उसके बाद वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी चाक चौबंद की गई, क्योंकि वो उनके ऊपर थ्रेट काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि बेबाक बातें करते थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, संघ का एक प्रचारक मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचा था, जो और संघ की राय जो होती है वो कम से कम इन जो स्लीपर सेल्स होते हैं, चाहे ऐसा ही हो, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो जिस तरह से उनका स्टेचर बढ़ रहा था, इसलिए उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही थी। तो एक निशाने पर नरेंद्र मोदी हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे आतंकियों के। लेकिन जो 2008 की जो सबसे बड़ी बात है वो उनका एक टफ स्टैंड लेना, एक ऐसी टीम का गठन करना जो कि बड़े अधिकारियों की टीम थी, सिंसियर अधिकारियों की टीम थी, जिसमें 4 से 5 लोग थे। 19 दिन में आज तक किसी भी आतंकी घटना को क्रैक करके गिरफ्तारियां शुरू कर देना, ये किसी भी, कम से कम उस समय भारत में संभव नहीं हो पाया था। चाहे कितनी भी आतंकी घटनाओं का हम लोगों ने सामना किया हो, कितनी भी आतंकी घटनाएं दिल्ली से मुंबई तक हम लोगों ने झेली हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर 23 ब्लास्ट होना, वो भी आधे घंटे 40 मिनट के अंतर पर, यह बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार इस केस की मॉनिटरिंग करते रहे। तमाम देश जो उनके राज्य में रिसोर्सेज थे उनको इस खोज में, जांच में लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया। और उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो गुजरात पुलिस के प्रोसिक्यूशन का ही कमाल है, जो इतनी पुख्ता उन्होंने केस बनाया था कि किसी भी आरोपी को इन 14 साल केस चलता रहा, किसी को बेल तक नहीं, अग्रिम जमानत तक नहीं मिल पाई, किसी को जमानत तक नहीं मिल पाई। ये प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का और दृढ़ता का प्रधानमंत्री मोदी जब तब मुख्यमंत्री थे, उसका नतीजा था कि गुजरात में आज जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से पनप रहे थे, स्लीपर सेल जो आतंकी पनप रहे थे, उनका समूल नाश हुआ, उनका सफाया हुआ और उसके बाद गुजरात में धमाके बिल्कुल नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने पहले कहा, और ये प्रधानमंत्री मोदी की लगातार मॉनिटरिंग और उनके टफ स्टैंड का ही नतीजा था। अमिताभ जी, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात की सियासत से बाहर निकले, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर बने, ये बड़ी सत्ता उन्होंने संभाली और खुद को जनसेवक यहाँ पर कहा, आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बेबाक राय ही उन्होंने नहीं रखी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ कितने कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरह से आईना दिखाया जा सकता है, न सिर्फ शब्दों के जरिए बल्कि उठाए गए कदमों के जरिए, ये उन्होंने साबित भी किया, दिखाया भी। और यही वजह है कि आज आतंक की कमर भी टूटती नजर आती है। बिल्कुल, ये इंडियन मुजाहिदीन के नाम से आप धमाकों के चंद मिनटों पहले ही जितने टेलीविजन चैनल्स थे अहमदाबाद के, उनके दफ्तरों में ईमेल आया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से आया था कि वहाँ धमाके होने वाले हैं। और जब तक लोग संभलते, लोग अलर्ट करते, सतर्क करते एक दूसरे को, पुलिस को, तब तक धमाके शुरू हो चुके थे। सब आतंकी जानते थे, ये इसीलिए ISI कनेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि जो धमाकों में डिटोनेटर्स यूज़ किए गए थे, टाइमर्स यूज़ किए गए थे, वो पूरा ISI के ही इस्तेमाल का नतीजा होता है। लेकिन सबको यही लग रहा था कि जैसे ही लोग घायल पहुंचेंगे अस्पताल, VIP पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तब वहां धमाका होगा तो नुकसान ज्यादा होगा और ज्यादा दुनिया को पता चलेगा। लेकिन सारी की सारी ये जो उनकी कोशिशें थे, ये
जनता काफ़ी मौतें हुई, बहुत दुख की बात है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तब, उनको भी काफ़ी दुख हुआ। लेकिन जनक जैसा बता रहे हैं, मैं जनक से आप सवाल पूछें, जनक उस दिन स्पॉट पे थे, जनक ने उसको देखा था, उसके बाद सूरत में बम बरामद हुए थे। कैसे गुजरात पुलिस ने इसको संभव कर दिखाया, ये भी काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि 19 दिन में कोई भी पुलिस इतना बड़ा केस क्रैक नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो इस वक्त पूरे मामले की गंभीरता यहां पर सामने आई है और जिस पर जानकारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त दे रहे थे और साथ ही जनक मेरे सहयोगी इस पर बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो कोर्ट के फैसले में साजिश का साफ तौर पर जिक्र यहां पर सामने आया है। 2008 वो वक्त जब मोदी तत्कालीन सीएम थे, उस वक्त गुजरात के अहमदाबाद का ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद साजिश किस तरह से उनके खिलाफ यहां पर रची गई थी।